ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को सादर प्रणाम। सुशील प्रभु जी, आप पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। निर्विशेषवादियों का सबसे खतरनाक वाद। हरे कृष्णा। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा। कविता माता जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। निर्विशेषवादियों का सबसे खतरनाक सिद्धांत तो यह है कि उनके अनुसार जब श्री भगवान अवतरित होते हैं तो वे भौतिक त्रिगुणों के अधीन यह शरीर धारण करते हैं। यह कथन बहुत ही अपमानजनक है तथा इस मायावादी सिद्धांत की श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा निंदा की गई है। उन्होंने कहा, यदि कोई यह सोचे कि श्री भगवान के दिव्य शरीर का निर्माण इस भौतिक प्रकृति के अधीन हुआ है तो यह भगवान श्री विष्णु के प्रति एक महान अपराध है। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत में भी कथन है कि मूर्ख तथा अज्ञानी ही श्री भगवान का उपहास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु मानव समाज में वस्तुतः इंसान के रूप में लीला मात्र करते हैं। मूर्तिवान वेद पूर्ण रूप से निराकारवादी धारणा के असत्य कथन के रूप में निंदा करते हैं। ब्रह्म संहिता में आनंद चिन्मय रस कहकर श्री भगवान के श्री विग्रह का वर्णन किया गया है। श्री भगवान आध्यात्मिक विग्रह के स्वामी हैं, न कि भौतिक देह के। वे अपने शरीर के किसी भी भाग से किसी भी वस्तु को भोग सकते हैं, इसलिए वे सर्वशक्तिमान हैं। भौतिक शरीर के अंग केवल एक विशेष कार्य को ही संपादित कर सकते हैं, जैसे कि हाथ पकड़ने का काम करते हैं, किंतु वे देख अथवा सुन नहीं सकते हैं। किंतु श्री भगवान का शरीर आनंद चिन्मय रस से निर्मित है अथवा सच्चिदानंद विग्रह है, अतएव वे अपने किसी भी अंग से कुछ भी भोग सकते हैं अथवा सब कुछ कर सकते हैं। श्री भगवान के आध्यात्मिक शरीर को भौतिक मानने की धारणा का जन्म श्री भगवान को बद्धात्मा के बराबर बना देने की व्यक्ति की प्रवृत्ति के कारण होता है। बद्धात्मा भौतिक शरीरधारी होती है, अतएव यदि श्री भगवान भी भौतिक शरीरधारी हों
तो श्री भगवान तथा जीवों को एक मानने के निराकारवादी सिद्धांत का अत्यंत सरलता से प्रचार किया जा सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो कल हम देख रहे थे कि निर्विशेषवादियों का जो दार्शनिक है, फिलॉसफी है, वो ब्रह्म ज्योति, वो लोग जो है वो ब्रह्म ज्योति को सत्य मानते हैं। तो आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि निर्विशेषवादियों का सबसे खतरनाक सिद्धांत क्या है कि उनके अनुसार जब श्री भगवान अवतरित होते हैं तो वे भौतिक त्रिगुणों के अधीन यह शरीर को धारण करते हैं। तो उनका शरीर जो है वो भौतिक प्रकृति से बना है। जब वो धरती पे आते हैं, वो उनका सिद्धांत है और ये बहुत ही खतरनाक सिद्धांत है। ये बहुत ही बड़ा अपराध है ये मानना, ऐसा बोल रहे हैं। यह कथन बहुत ही अपराधपूर्ण है तथा इस मायावादी सिद्धांत की श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा निंदा की गई है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस सोच को, इस सिद्धांत को जो है वो अपराधपूर्ण कहा है और उसकी पूर्ण से तरीके से निंदा की है। उन्होंने कहा, यदि कोई यह सोचे कि श्री भगवान के दिव्य शरीर का निर्माण इस भौतिक प्रकृति के अधीन हुआ है तो यह भगवान विष्णु के प्रति एक महान अपराध है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भी कथन है कि मूर्ख तथा ज्ञानी ही श्री भगवान का उपहास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु मानव समाज में वस्तुतः नरवत लीला मात्र करते हैं। तो वो ये जो तीन अवतरित जो हुए हैं, ये मानव लीला करते हैं। तो मानव लीला करते वक्त जो है बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो सामान्य से मानव है, लेकिन ये सोचते नहीं है कि उन्होंने जो कार्य, वो जो लीलाएं करते हैं वो कैसे करते हैं। मतलब जो लीलाएं उनकी होती है वो एक सामान्य मनुष्य नहीं करता, ये वो नहीं सोचते। फिर आगे बोलते हैं कि मूर्तिमान वेद पूर्ण रूप से निराकारवादी धारणा की असत्य कथन के रूप में निंदा करते हैं। ब्रह्म संहिता में आनंद चिन्मय रस कहकर श्री भगवान के श्री विग्रह का वर्णन किया गया है। तो निराकारवादी यानी कि वो ये सोचते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, कोई सगुण रूप नहीं है। तो उनके बारे में अब बोल रहे हैं श्री प्रभुपाद कि श्री भगवान आध्यात्मिक विग्रह के स्वामी हैं, न कि भौतिक देह के। वे अपने शरीर के किसी भी भाग से किसी भी वस्तु को भोग सकते हैं, इसीलिए वे सर्वशक्तिमान हैं। तो भौतिक शरीर का जो है उसमें लिमिटेशन होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद यहाँ पे हाथ का मतलब जैसे हम लोग जो है वो हाथ हमारा पकड़ने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भगवान जो है उनका उनके शरीर का जो हर एक अंग है वो हर एक चीज करता है। हमारे उसमें लिमिटेशंस होते हैं, सीमित एक सीमित मात्र ही कार्य करते हैं। हमारी इंद्रियां भी ऐसे, अगर कान है तो सिर्फ सुनने का कार्य करते हैं, आंखें हैं तो देखने का कार्य करती हैं, लेकिन भगवान के सारे अंग जो है वो सारे कार्य करते हैं और इसीलिए वे सर्वशक्तिमान हैं। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भौतिक शरीर के अंग केवल एक विशेष कार्य को ही संपादित कर सकते हैं, जैसे कि हाथ पकड़ने का काम करते हैं, किंतु वे देख अथवा सुन नहीं सकते। किंतु श्री भगवान का शरीर आनंद चिन्मय रस से निर्मित है अथवा सच्चिदानंद विग्रह है, अतएव वे अपने किसी भी अंग से कुछ भी भोग सकते हैं अथवा सब कुछ कर सकते हैं। भगवान के आध्यात्मिक शरीर को भौतिक मानने की धारणा का जन्म श्री भगवान को बद्ध आत्मा के बराबर बना देने की व्यक्ति की प्रवृत्ति के कारण होता है। तो जैसे वो कहते हैं ना, जैसे हम खुद कैसे होते हैं वैसे ही हम दूसरों को भी समझते हैं। मतलब उसी, क्योंकि हमारी भी सीमित होती है, हमारी सोच भी सीमित होती है, इसीलिए हम भगवान को भी जो है हमारी तरह ही सीमित है ऐसे समझने की भूल करते हैं। बद्ध आत्मा भौतिक शरीरधारी होती है, अतएव यदि भगवान भी भौतिक शरीरधारी हो तब श्री भगवान तथा जीवों को एक मानने के निराकारवादी सिद्धांत का अत्यंत सरलता से प्रचार किया जा सकता है। हरे कृष्णा। ललिता माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। वास्तव में जब श्री भगवान का आगमन होता है तब वे विभिन्न लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। फिर माता यशोदा की गोद में लेटे हुए उनके शिशु शरीर तथा असुरों से युद्ध कर रहे अनेक तथाकथित युवा शरीर के मध्य कोई भेद नहीं है। अपने शिशु शरीर में भी उन्होंने पूतना, तृणावर्त,
अघासुर आदि के समान असुरों के युद्ध किया था। उस समय भी उनकी शक्ति उसी के बराबर थी जितनी शक्ति से उन्होंने अपनी युवावस्था में दंत वक्र, शिशुपाल तथा अन्य असुरों से युद्ध किया। भौतिक जीवन में जैसे ही एक बुद्ध आत्मा अपना शरीर परिवर्तन करती है, उसे अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ विस्मृत हो जाता है। किंतु भगवत गीता से हमें ज्ञात होता है कि सच्चिदानंद विग्रह के होने के कारण श्री कृष्ण को यह विस्मृति नहीं हुई कि करोड़ों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव को भगवत गीता के विषय में उपदेश दिया था। अतः भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही अस्तित्वों के से परे होने के कारण भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। वे समस्त कारणों के कारण है। इसका अर्थ यह है कि वे आध्यात्मिक जगत के साथ साथ भौतिक जगत के भी कारण है। श्री भगवान सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ है। चूंकि एक भौतिक शरीर न तो सर्वशक्तिमान हो सकता है न ही सर्वज्ञ, अतः निश्चित रूप से भगवान का शरीर भौतिक नहीं है। मायावादियों ने के इस सिद्धांत का किसी भी प्रकार से अनुमोदन नहीं किया जा सकता है कि श्री भगवान एक भौतिक शरीर के साथ इस भौतिक जगत में आते हैं। हरे कृष्ण माता, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो वास्तव में जब श्री भगवान का आगमन होता है तब वे विभिन्न लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जैसे कि उन्होंने एक शिशु के रूप में असुरों से युद्ध किया और उनका जो मतलब वो जब थोड़े से बड़े हुए, उनकी युवा अवस्था जब हुई तभी भी उन्होंने बहुत सारे असुरों को, जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं दंतवक्र, शिशुपाल, इनको सब मारा। और शिशु अवस्था में पूतना, तृणावर्त, अघासुर, इनको सब ये आदि असुरों को मारा। तो शिशु के रूप में भी उतनी ही शक्ति उनकी है और युवा अवस्था में भी उतनी ही शक्ति उनकी है। तो ये एक सामान्य मनुष्य में नहीं होता। अलंकार प्रभु जी, आप बहुत बार अनम्यूट कर रहे हैं, म्यूट करने के बावजूद भी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, गलती से हुई, आप नहीं होगा। किंतु अच्छा, भौतिक जीवन में जैसे ही एक बद्ध आत्मा अपना शरीर परिवर्तन करती है, उसे अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ विस्मृत हो जाता है। तो एक भौतिक शरीर जो है वो जब अपना शरीर परिवर्तन करता है तो वो सब कुछ पूर्व जन्म का उसका भूल जाता है। किंतु भगवत गीता से हमें ज्ञात होता है कि सच्चिदानंद विग्रह होने के कारण श्री कृष्ण को यह विस्मृति नहीं हुई कि करोड़ों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव को भगवत गीता के विषय में उपदेश दिया था। तो भगवान को उनके भी हर एक अवतार और हम सभी के भी हर एक जन्म जो है वो स्मृति उनको रहती है, उनको वो याद रहता है। अतएव भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही अस्तित्वों से परे होने के कारण भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। तो वो पुरुष में उत्तम पुरुषोत्तम कहलाते हैं। वे समस्त कारणों के कारण हैं। इसका अर्थ है कि वे आध्यात्मिक जगत के साथ साथ भौतिक जगत के भी कारण हैं। तो आध्यात्मिक जगत के कारण तो वे हैं ही, और भौतिक जगत भी उन्हीं के कारण से, उन्हीं के आदेश से ये बना है। श्री भगवान सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ हैं। चूंकि एक भौतिक शरीर न तो सर्वशक्तिमान हो सकता है न ही सर्वज्ञ, तो ये भौतिक शरीर के लिए ये संभव नहीं है। अतएव निश्चित रूप से भगवान का शरीर भौतिक नहीं है। तो जो निराकारवादियों का जो ये सिद्धांत है कि भगवान का कोई आकार नहीं है या वो भौतिक शरीर को धारण करते हैं जब वो यहाँ आते हैं, तो वो गलत है। ये यहाँ पे प्रूव होता है। तो मायावादियों के इस सिद्धांत का किसी भी प्रकार से अनुमोदन नहीं किया जा सकता है कि श्री भगवान एक भौतिक शरीर के साथ इस भौतिक जगत में आते हैं। तो ये गलत होगा। हरे कृष्णा। आगे पढ़ते हैं। सुशील प्रभु जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। हरे माता जी, प्रणाम। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भौतिकवादी दार्शनिकों की समस्त उत्पत्तियां स्वप्न में निकाले गए निष्कर्षों के समान अस्थायी मायावी अस्तित्व से उद्भूत होती हैं। निश्चित रूप से ऐसे निष्कर्ष हमें परम सत्य तक नहीं ले जा सकते। परम सत्य को केवल भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। जैसा कि श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति,
कोई भी व्यक्ति मुझे केवल भक्ति के द्वारा ही समझ सकता है। श्रीधर स्वामी ने इस संबंध में एक उत्तम पद की रचना की है, जिसमें कहा है कि प्रिय भगवान, अन्य लोगों को झूठे तर्कों एवं नीरस विचारों में संलग्न रहने दीजिए, उन्हें अपने महान दार्शनिक विचारों पर सिद्धांत बनाने दीजिए, उन्हें अज्ञान एवं माया के अंधकार में भटकने दीजिए। यद्यपि वे श्री भगवान के ज्ञान से रहित हैं, तथापि स्वयं को अत्यंत विद्वान पंडित समझकर वे झूठे आनंद में मग्न रहते हैं। जहां तक मेरा संबंध है, मैं सर्व सुंदर श्री भगवान के पावन नामों माधव, वामन, त्रिनयन, संकर्षण, श्रीपति तथा श्री गोविंद का जाप करने मात्र के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति की कामना करता हूँ। केवल श्री भगवान के दिव्य नामों के जप द्वारा ही मुझे इस भौतिक अस्तित्व के दूसरों से मुक्त हो जाने दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब भौतिकवादी दार्शनिक के हिसाब से अभी ये क्या बोलते हैं, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भौतिकवादी दार्शनिकों की समस्त उत्पत्तियां स्वप्न में निकाले गए निष्कर्षों के समान अस्थायी मायावी अस्तित्व से उद्भूत होती हैं। तो जो भी उनके जो निष्कर्ष निकलते हैं, क्योंकि वो भौतिकतावादी होते हैं, भौतिक जगत के ही सोच से मतलब वो सोचते हैं, तो उनके जो निष्कर्ष है वो भी अस्थायी और मायावी अस्तित्व से बने हुए होते हैं उनके निष्कर्ष। तो निश्चित रूप से ऐसे निष्कर्ष हमें परम सत्य तक तो नहीं ही ले जा सकते। परम सत्य को केवल भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति। कोई भी व्यक्ति मुझे केवल भक्ति के द्वारा ही समझ सकता है। तो कोई भी हमें कोई एक रास्ता दिखाता है उसको समझने के लिए, तो वो क्यों दिखाता है? क्योंकि उसको पता होता है कि वही एक रास्ता है वो उसको समझने के लिए। तो उसी तरह से भगवान भी यहाँ पे भगवत गीता में बार बार ये बोलते हैं कि भक्ति से ही उनको समझा जा सकता है, भक्ति के द्वारा ही समझ सकते हैं। तो उनको अगर समझना है तो उन्होंने जो रास्ता बताया है, भगवान ने जो रास्ता बताया है, सिर्फ और सिर्फ उसी रास्ते पे चल के हम उन्हें समझ सकते हैं। नहीं तो फिर वो बोल सकते थे ना भगवान कि मैं यहाँ इससे भी समझ सकता हूँ, उससे भी समझ सकता हूँ। लेकिन भगवान यहाँ सिर्फ और सिर्फ भक्ति के द्वारा उन्हें समझा जा सकता है, वो ऐसा खुद बोल रहे हैं, वो स्वयं ऐसा बोल रहे हैं। तो श्रीधर स्वामी ने इस संबंध में एक उत्तम पद की रचना की है, जिसमें कहा है कि प्रिय भगवान, अन्य लोगों को झूठे तर्कों एवं नीरस विचारों में संलग्न रहने दीजिए, उन्हें अपने महान दार्शनिक विचारों पर सिद्धांत बनाने दीजिए, उन्हें अज्ञान एवं माया के अंधकार में भटकने दीजिए। यद्यपि वे श्री भगवान के ज्ञान से रहित हैं, तथापि स्वयं को अत्यंत विद्वान पंडित समझकर वे झूठे आनंद में मग्न रहते हैं। तो ये सब दार्शनिक जो है वो अपने अपने खुद के निष्कर्ष निकालते हैं, भगवान को भूल के, या भगवान जो इस मूल कारण है, जो कारणों के कारण है, उनको उस वो पॉइंट को निकाल के जब वो अपना अपना निष्कर्ष, अपना अपना सिद्धांत देते हैं, तो उनको जो करना है वो करने दीजिए। वो अपने आप को विद्वान पंडित समझकर वो झूठे आनंद में उनको मग्न रहने दीजिए, वो ऐसा बोल रहे हैं। जहां तक मेरा संबंध है, यानी कि श्रीधर का संबंध है, और हमारा भी जो भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं, मैं सर्व सुंदर श्री भगवान के पावन नामों माधव, वामन, त्रिनयन, संकर्षण, श्रीपति तथा गोविंद का जाप करने मात्र के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति की कामना करता हूँ। तो ये हमको भी रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या करके, किस तरह से भक्ति करके, तो भगवान का जप करके, भगवान का नाम स्मरण करके जो है उसी के द्वारा मोक्ष प्राप्ति की कामना हम भी करते हैं। केवल भगवान के दिव्य नामों के जप के द्वारा ही मुझे इस भौतिक अस्तित्व के दूषणों से मुक्त हो जाने दीजिए। तो केवल भगवान का नाम स्मरण करके ही जो है वो इस भौतिक अस्तित्व के दूषणों से हम सभी भी मुक्त हो जाएं। हरे कृष्णा। अ, माता जी, सु- ये श्रीधर स्वामी जी कौन है माता जी? कमेंटेटर है? जी जी, टीकाकार, श्रीमद् भागवत के टीकाकार हैं। आगे वो स्टार्टिंग में बोला था ना श्रील प्रभुपाद ने, जब ये दार्शनिक का स्टार्ट हुआ था तब।
ठीक है माता जी। जी। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी, प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार से मूर्तिमान वेदों ने कहा, प्रिय भगवान, आपकी कृपा मात्र से जब कोई जीव आपकी उत्कृष्ट दिव्य स्थिति के विषय में उचित निष्कर्ष पे पहुंच जाता है, तब वह तथाकथित दार्शनिकों अथवा मीमांसकों के द्वारा विरचित विभिन्न सिद्धांतों के विषय में चिंता करना बंद कर देता है। यहाँ पर गौतम, कणाद, पतंजलि तथा कपिल यानी निरीश्वरवादी के तर्कवादी सिद्धांतों के विषय में उल्लेख किया गया है। वास्तव में दो कपिल हैं। कर्दम मुनि के पुत्र कपिल भगवान के एक अवतार हैं और दूसरे कपिल आधुनिक काल के एक नास्तिक हैं। नास्तिक कपिल की असत्य रूप से प्रायः स्वयंभुव मनु की कालावधि में कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। श्री भगवान को समझ लिया जाता है। श्री भगवान के अवतार भगवान कपिल दीर्घ काल पूर्व प्रकट हुए थे। आधुनिक युग वैवस्वत मनु का युग है, जबकि वे स्वयंभुव मनु के काल में प्रकट हुए थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आगे मूर्तिमान वेद क्या कहते हैं कि प्रिय भगवान, आपकी कृपा मात्र से जब कोई जीव आपकी उत्कृष्ट दिव्य स्थिति के विषय में उचित निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, तब वह तथाकथित दार्शनिकों अथवा मीमांसकों के द्वारा विरचित विभिन्न सिद्धांतों के विषय में चिंता करना बंद कर देता है। तो जब भगवान की कृपा होती है, हम भक्ति करते हैं और भगवान की फिर हम पे कृपा होती है, तो वो जीव जब उत्कृष्ट दिव्य स्थिति के विषय में जब एक उचित निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, क्योंकि भगवान ही स्वयं जो है वो मार्गदर्शन करते हैं भक्ति के मार्ग में। तो भगवान जब स्वयं मार्गदर्शन करते हैं तो निष्कर्ष भी हमको वही देते हैं। हमारी बुद्धि भी जो है वो उसी तरह से चलती है कि मतलब भगवान के मार्गदर्शन में ही चलती है कि हम मतलब वो एक जो उत्कृष्ट दिव्य स्थिति में जो वो भक्त पहुंचा हुआ होता है, उसको भी एक उचित निष्कर्ष एक उसको भी मिल जाता है, उस निष्कर्ष पर वो पहुंच जाता है। तब ये जो सारे दार्शनिक जो है ये अलग अलग फिलोसॉफीज जो हैं, उनके सिद्धांतों के विषय में वो फिर ये अलग अलग सिद्धांत जो है वो उसमें फिर वो उसके विषय में उनके विषय में जो है वो चिंता करना वो फिर बंद कर देता है। तो यहाँ पे ये सारे जो अभी तक हमने दार्शनिक देखे ना, तो ये कौन है? गौतम, कणाद, पतंजलि तथा कपिल। कपिल कौन? जो निरीश्वरवादी हैं, के तर्कवादी सिद्धांतों के विषय में उल्लेख किया गया है। अब वास्तव में दो कपिल हैं। एक कपिल जो है वो भगवान का ही अवतार है, जो श्रीमद् भागवत में आता है। कर्दम मुनि के पुत्र कपिल भगवान के एक अवतार हैं। तथा दूसरे कपिल जो है वो एक आधुनिक काल के एक नास्तिक हैं। नास्तिक कपिल को कभी कभार जो है वो एक असत्य रूप से प्रायः स्वयंभू मनु की कालावधि में कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए श्री भगवान को समझ लिया जाता है, जो कि एक्चुअली गलत है। वो जो ये आधुनिक वाले जो कपिल हैं उनको एक्चुअली भगवान का अवतार है ऐसा समझने की भूल कर देते हैं। तो श्री भगवान के अवतार जो हैं यानी कि भगवान कपिल दीर्घ काल पूर्व वे प्रकट हुए थे। वो अभी आधुनिक वाले कपिल नहीं है, वो दीर्घ काल पूर्व जो है वो प्रकट हुए थे। तो आधुनिक युग वैवस्वत अभी ये चल रहा है, वो वैवस्वत मनु है और ये वैवस्वत मनु का युग है। जबकि जो भगवान कपिल जो अवतरित हुए थे, भगवान जो अवतरित हुए थे वो स्वयंभू मनु के काल में वे प्रकट हुए थे। और ये जो है जो आधुनिक वाले कपिल हैं वो जो है वो वैवस्वत मनु के हैं, तो वो नास्तिक हैं। तो उनको हमें वो भगवान कपिल समझने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्णा। रीटा माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी।
सभी को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा मायावादी दर्शन के अनुसार यह व्यक्ति जगत अथवा भौतिक जगत मिथ्या, माया अथवा असत्य है। उनका सिद्धांत है ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। उनके अनुसार केवल ब्रह्म ज्योति ही सत्य है तथा सृष्टि मायावी यानी कि भ्रम अथवा असत्य है। किंतु वैष्णव दर्शन के अनुसार श्री भगवान इस सृष्टि के रचयिता हैं। भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि वे अपने एक अंश के द्वारा इस भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार सृष्टि होती है। वेदों में भी हम समझ सकते हैं कि यह असत अथवा अस्थायी जगत सत्य अथवा तथ्य तथ्य का एक विकिरण भी है। वेदांत सूत्र से भी हम समझ सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु का जन्म पर ब्रह्म में हुआ है। इस प्रकार वैष्णव इस सृष्टि को मिथ्या नहीं मानते। वैष्णव दार्शनिक इस भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु का अवलोकन परमेश्वर के संबंध में करते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो मायावादी दर्शन के अनुसार क्या है कि यह व्यक्त जगत या अथवा ये भौतिक जगत जो है वो मिथ्या है और वो माया है या असत्य है। उनके अनुसार जो है मायावादी दर्शन के अनुसार ये जगत मिथ्या है, ये माया भी असत्य है, लेकिन उनका सिद्धांत है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये उनका सिद्धांत है मायावादियों का। लेकिन उनके अनुसार केवल ब्रह्म ज्योति ही सत्य है तथा सृष्टि मायावी भ्रम अथवा असत्य है। तो ये सृष्टि है उनके हिसाब से मायावी है और सिर्फ ब्रह्म ज्योति ही सत्य है, वो ऐसा मानते हैं। किंतु वैष्णव दर्शन के अनुसार श्री भगवान इस सृष्टि के रचयिता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे अपने एक अंश के द्वारा इस भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार सृष्टि होती है। तो उन्हीं के अंश से ही ये भौतिक जगत जो है वो उसकी सृष्टि होती है। वो इस भौतिक जगत में अपने एक अंश के द्वारा प्रवेश करते हैं, तो वो मिथ्या नहीं हुई, वो सत्य ही हुआ। ये भौतिक जगत जो है वो सत्य ही है, उन्हीं की रचना है, भगवान की ही रचना है ये भौतिक जगत। तो वेदों से भी हम समझ सकते हैं कि यह असत अथवा अस्थायी जगत सत्य अथवा तथ्य का एक विकिरण भी है। तो यहाँ असत जो ये मायावादी असत को असत्य बोलते हैं, लेकिन वो असत का एक्चुअल अर्थ क्या हुआ? अस्थायी जगत है। तो ये जगत जो है वो अस्थायी है क्योंकि इसका प्रलय भी होता है, मतलब विनाश भी होता है, फिर से इसका जो है वो मतलब फिर से ये उत्पत्ति होती है, फिर पालन होता है, फिर विनाश होता है, इसलिए ये अस्थायी है। तो उन जो मायावादी है उन लोगों ने असत को असत्य बना दिया है, जबकि ये अस्थायी है ऐसा बोलना चाहते हैं। और सत्य यानी कि तथ्य का एक विकिरण भी है। तो ये एक तथ्य भी है कि ये भौतिक जगत जो है वो मिथ्या नहीं है, ये वास्तव में है ऐसा। वेदांत सूत्र से भी हम यह समझते हैं कि प्रत्येक वस्तु का जन्म परब्रह्म से हुआ है। इस प्रकार वैष्णव इस सृष्टि को मिथ्या नहीं मानते हैं। वैष्णव दार्शनिक इस भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु का अवलोकन परमेश्वर के संबंध में करते हैं। तो आगे हम देखते हैं किस तरह से हर एक चीज को जो है वो हम मतलब यहाँ पे परमेश्वर से जोड़ते हैं और किस तरह से ये जो भौतिक जगत भी है वो भी परमेश्वर का ही एक अंश के द्वारा ही अ, उत्पत्ति इसकी हुई है। ये आगे देखते हैं। हरे कृष्णा। सत्येंद्र प्रभु जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा भौतिक जगत की इस धारणा का शील रूप गोस्वामी ने अति सुंदरता से स्पष्टीकरण किया है। उन्होंने कहा है कि इस तथ्य से अज्ञात रहकर कि वह भौतिक जगत भी परमेश्वर का ही विस्तार है। इस भौतिक जगत को माया अथवा मिथ्या मानकर त्याग देने का व्यवहारिक रूप से कोई मूल्य नहीं है, किंतु वैष्णव जन इस जगत के प्रति मोह से मुक्त होते हैं, क्योंकि सामान्यतः भौतिक जगत को इंद्रिय तृप्ति की विषय वस्तु के रूप में स्वीकार किया जाता है। वैष्णव जन इंद्रिय तृप्ति के पक्ष में नहीं है, इसलिए वे भौतिक गतिविधियों पर अनुरक्त नहीं है। वैष्णव जन इस भौतिक जगत को वैदिक आदेशों के विधि विधानों के अनुसार स्वीकार करते हैं। श्री भगवान प्रत्येक वस्तु के मूल कारण है, अतएव इस भौतिक जगत में भी वैष्णव जन प्रत्येक वस्तु का अवलोकन श्री कृष्ण से उसका संबंध मानकर करते हैं। इस प्रगतिशील ज्ञान के द्वारा प्रत्येक वस्तु
अध्यात्म अध्यात्म में बन जाती है। दूसरे शब्दों में, भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु पहले से ही अध्यात्म में है, किंतु अपनी अज्ञानता के कारण हम वस्तुओं को भौतिक रूप में देखते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे वैष्णव जन के प्रकार क्या, मतलब उनकी वो किस तरह से इस भौतिक जगत को देखते हैं, ये बहुत अच्छे से श्रील प्रभुपाद ने समझाया है। तो भौतिक जगत की इस धारणा का श्रील रूप गोस्वामी ने अति सुंदरता से स्पष्टीकरण किया है। उन्होंने कहा है कि इस तथ्य से अज्ञात रहकर कि यह भौतिक जगत भी परमेश्वर का ही विस्तार है, इस भौतिक जगत को माया अथवा मिथ्या मानकर त्याग देने का व्यावहारिक रूप से कोई मूल्य नहीं है। तो ये भौतिक जगत जो है वो परमेश्वर का ही विस्तार है, और ये जो मतलब ये मिथ्या नहीं है, तो इसको जो है मिथ्या मानकर इसको त्याग देने का व्यावहारिक रूप से इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, इसको मिथ्या नहीं समझना चाहिए, किंतु वैष्णव जन इस जगत के प्रति मोह से मुक्त होते हैं। तो वैष्णव जन जो होते हैं भौतिक जगत में, इस जो ये विषय वस्तु का जो भोग है या इसमें जो आसक्ति है, उससे वो जो है वो मुक्त रहते हैं, क्योंकि सामान्यतया भौतिक जगत को इंद्रिय तृप्ति की विषय वस्तु के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो जो एक सामान्य भौतिक व्यक्ति है वो यही भूल करता है कि वो आसक्ति से कारण जो इस भौतिक जगत में बद्ध हो जाता है। लेकिन वैष्णव जन क्या करते हैं, वो इस आसक्ति से, इस मोह से जो है वो मुक्त होते हैं, और इस भौतिक जगत को मिथ्या नहीं मानते, सत्य ही मानते हैं, परमेश्वर का ही एक विस्तार मानते हैं। तो वैष्णव जन इंद्रिय तृप्ति के पक्ष में नहीं है, अतएव वे भौतिक गतिविधियों पर अनुरक्त नहीं है। तो वो मोह से दूर होते हैं, इंद्रिय तृप्ति से वो जो है वो आसक्ति उनकी नहीं होती है। वैष्णव जन इस भौतिक जगत को वैदिक आदेशों के विधि विधानों के अनुसार अनुसार स्वीकार करते हैं। तो इस भौतिक जगत को है जो वैदिक आदेश यानी कि एक प्रामाणिक गुरु के आदेश के विधि विधानों के अनुसार वे इस भौतिक जगत को स्वीकार करते हैं। श्री भगवान प्रत्येक वस्तु के मूल कारण हैं, अतएव इस भौतिक जगत में भी वैष्णव जन प्रत्येक वस्तु का अवलोकन श्री कृष्ण से उसका संबंध मानकर करते हैं। तो क्योंकि परमेश्वर का ही एक विस्तार है ये भौतिक जगत, तो हर एक प्रत्येक वस्तु जो है इस भौतिक जगत में वो भी भगवान से संबंध उसका है, ऐसा मानकर उसको स्वीकार करते हैं। इस प्रगतिशील ज्ञान के द्वारा प्रत्येक वस्तु अध्यात्ममय बन जाती है, और इस ज्ञान के कारण जो है, मतलब ये समझ के कारण, जो हर एक वस्तु है इस भौतिक जगत में रहकर भी वो अध्यात्ममय बन जाती है। दूसरे शब्दों में, भौतिक जगत के प्रत्येक वस्तु पहले से ही अध्यात्ममय है, किंतु अपनी अज्ञानता के कारण हम वस्तुओं को भौतिक रूप में देखते हैं। तो हालांकि क्योंकि ये भगवान का ही अंश है और भगवान ने ही इसकी उत्पत्ति की है भौतिक जगत की, तो भगवान आध्यात्म है, तो भगवान से भी जो उत्पत्ति हुई वो भी आध्यात्ममय ही हुआ। लेकिन क्योंकि हमारे में अज्ञानता है, तो इसके कारण हम जो है वो उस भौतिक वस्तुओं से जुड़ जाते हैं, बद्ध हो जाते हैं। जैसे कि अभी हम लड़ते हैं ना, प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं, हमें ये नहीं पता कि हालांकि ये सब जो है वो सब भगवान का है। अगर हमें जिस दिन ज्ञान हो जाता है कि ये सब चीजें जो है वो भगवान की है, हमारी तो इसमें कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ है ही नहीं इसमें, तो हम भी वो प्रॉपर्टी, जैसे सपोज है एग्जाम्पल के हिसाब से, तो उस पे लड़ना या उसमें झगड़ा करना या उसमें मतलब उसमें आसक्ति रखना, वो सब जो है वो हम बंद कर देते हैं। लेकिन क्योंकि हमें वो ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो उन चीजों के लिए हम लड़ते रहते हैं और उनसे जुड़ जाते हैं, बद्ध हो जाते हैं। हरे कृष्णा। मीरा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी कल कंटिन्यू कर लीजिए, मैं एक छोटा सा टॉपिक बोल के स्टार्ट जी करता प्रभु हूँ, जी। ठीक है? जी एग्जैक्टली 10 हरे मिनट्स है मेरे पास कृष्णा। में। आई विल कंप्लीट 10 टॉपिक्स सर। प्लीज गिव मी चांस, अगर आप लोग परमिशन देंगे तो, क्योंकि ये खुद दिनों से मैं पढ़ रहा हूँ नहीं समझ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ नहीं समझ रहा हूँ, तो अल्टीमेटली उसको प्रयत्न कर रहा हूँ
आप लोगों से सबसे शेयर करने का, क्योंकि अच्छा रिकॉर्डिंग ऑन है, पहले रिकॉर्डिंग सबसे पहले बंद करना चाहिए।